मित्रों, हम आज आपके लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा टीजीटी और पीजीटी हिंदी विषय से संबंधित परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और साबित होंगे। रिवीजन के लिए हम छोटे छोटे प्रश्नों का वीडियो बना रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? इस प्रश्न का उत्तर है सन 1826 ईस्वी में यह पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। ठीक। अगला देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर है राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। अगला है, पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज है, तो इसकी नायिका कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है पृथ्वीराज रासो की नायिका संयोगिता है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी का मूल नाम क्या है? अज्ञेय जी का मूल नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक। अगला है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संक्षेप सूचक चिन्ह क्या है, वो आपको चूज करना रहेगा। तो संक्षेप सूचक चिन्ह यह है। ठीक। अगला, जो चिन्ह बोलते समय रुकने का संकेत देते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे हम बोलते रहते हैं और रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो रुकने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अगला है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाते हैं? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो हम अक्सर जानते हैं कि परिभाषा विशेषण की कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषण बतलाते हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर है उसने कहा था। यह कहानी है। इस कहानी को किसने लिखा था? तो अगला प्रश्न अगर इसी में बन सकता है कि इस कहानी को किसने लिखा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था नामक कहानी की रचना किया था। अगला, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, यह उक्ति किस कवि की है? या यह रचना किस कवि की रचना में यह वाक्य मिलता है? तो इसका उत्तर है आनंदवर्धन जी ने इसकी रचना की थी। ये इनकी उक्ति है। अगला है, रिपोर्टाज, यह कैसा शब्द है? परीक्षाओं में पूछा जाता है। देशज है, विदेशी है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, किस भाषा का यह शब्द है? तो इसका उत्तर है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला है, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। इसमें आपको कारक बताना है, किस कारक का वाक्य है। हम जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से भान। संप्रदान कारक में का के की आता है, तो यहां शिष्य को ज्ञान देता है। कौन? गुरु को। ये जो को है यह संप्रदान कारक का चिन्ह है, अतः यहां संप्रदान कारक
होगा। अगला है उभय और अभय में अर्थभेद बताइए। तो इसमें है उभय, और उभय माने दोनों और अभय माने निर्भय। जो भयभीत न हो उसे निर्भय कहते हैं। तो यहां उभय और अभय के अर्थ अलग अलग हैं। उभय माने दोनों और अभय माने निर्भय। अगला प्रश्न है स्थानापन्न शब्द का क्या अर्थ है? स्थानापन्न शब्द का अर्थ है दूसरे के स्थान पर कार्य करना। यही स्थानापन्न शब्द का अर्थ है। अगला है तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा। अगला प्रश्न है कवि भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो कवि भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है। अगला प्रश्न है मात्रा वर्ण यति गति से नियंत्रित पद रचना को क्या कहते हैं? मात्रा वर्ण यति गति से नियंत्रित पद रचना को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है छंद। छंद में मात्रा वर्ण यति गति से नियंत्रित रचना की जाती है। अगला है एक अचंभा देखा री भाई ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। इसमें कौन सा रस है? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें अचंभा शब्द है। इससे आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, लिख सकते हैं कि अचंभा माने अद्भुत। ये अद्भुत रस इसमें है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनियम का अंगीरस कौन सा है? तो किरातार्जुनियम का अंगीरस है वीर रस। अगला है कपीस में कौन सी संधि है? कपीस में कौन सी संधि है? तो कपिधन ईसह बराबर कपीसह। तो यहां दीर्घ संधि होगा। अकह सवर्णे दीर्घ, जहां सजाती मिलकर के दीर्घ बनाए। अ और आ मिलकर आ, ई और ई मिलकर ई, ठीक, ऊ और ऊ मिलकर ऊ, तो वहां दीर्घ संधि होगा। अगला सतसैया के दोहरे ज्यों नावी के तीर देखन में छोटी लगी घाव करे गंभीर। यह किसकी रचना है? ठीक, तो यह रचना बिहारी की है। बिहारी जी ने अपने सतसई में लिखा है। इस प्रश्न का उत्तर इसे में लिखा है। सतसैया शब्द आए, आप समझिए बिहारी सतसई से रचना की गई है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक की तीर देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। अतः यह बिहारी जी की रचना है। अगला द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी नाम देगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी नाम देगा। तो यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है जयदेव ने किसे कविता कामिनी का हास कहा है? तो इसका उत्तर है उन्होंने भास कवि को कविता कामिनी का हास कहा है। अगला प्रश्न है इंगह पदांतादपि किस संधि का सूत्र है? संधि के सूत्र पूछा गया है। तो यहां यह पूर्व रूप संधि का सूत्र है, इंगह पदांतादपि। अगला है
आप शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका उत्तर है आप लोग। अगला है विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते परिभाषा पर। परिभाषा अक्सर पूछ ली जाती है तो हम आप कंफ्यूज हो जाते। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? यह प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, लगभग यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोला। जहां उपमेय में उपमान की समानता, उपमेय से उपमान की समानता की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, अतः यहां उपमा अलंकार होगा। अगला, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह वचन किसने कहा? तो इसका उत्तर है दिनकर जी ने यह वचन कहा। आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए, और जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर के फिर आएंगे। धन्यवाद।